नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास +1 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 प्रश्न संख्या 18 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 19 पे डिस्कस करते हैं। प्रूफ दैट sin x प्लस sin 3x बाय cos x प्लस cos 3x इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे विद्यार्थियों। लेफ्ट हैंड साइड में ये एज इट इज राइट किया, sin x प्लस का sin 3x डिवाइड बाय cos x प्लस का cos 3x। यहाँ पे विद्यार्थियों फॉर्मूला लगेगा sin c प्लस डी का, और sin c प्लस डी का ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है आपका 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 sin c प्लस डी यानी x प्लस का 3x बाई 2 cos c माइनस डी यानी x माइनस का 3x बाई 2 डिवाइड बाई cos c माइनस डी का लगेगा, ये होता है विद्यार्थियों 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 cos c की जगह x है और d की जगह 3x बाई 2, और ये आ जाएगा आपका cos c यानी x माइनस का 3x बाई 2। ये रहेगा विद्यार्थियों आपका, यह रहेगा सोल्व करके काटें या पहले ही काट दें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। रहेगा आपके पास sin x प्लस 3x यानी 4x होगा बाई 2 2x आ जाएगा। यहाँ पे भी cos 4x बाई 2 यानी cos 2x आ जाएगा विद्यार्थियों, और sin बाई cos होता है विद्यार्थियों 10, तो ये आपका 10 2x हो जाएगा। यही राइट हैंड साइड में दिया हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन संख्या 20 में ये दिया है विद्यार्थियों sin x माइनस sin 3x बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 sin x प्रूफ करना है। तो यहाँ पे sin x माइनस sin 3x ये फॉर्मूला लगेगा विद्यार्थियों आपका sin c माइनस sin d का। तो सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखे sin x माइनस का sin 3x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x दिया है, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x लिया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा विद्यार्थियों 2 cos c प्लस डी बाई 2, c की जगह है आपके पास x प्लस का 3x बाई 2, फिर लग जाएगा sin c माइनस डी बाई 2, c की जगह x d की जगह 3x बाई 2। और हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा, जो आपका cos 2x का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेके इसको लिख देते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो यहाँ से आ जाएगा विद्यार्थियों 2 cos x प्लस 3x यानी 4x बाई 2 2x आ जाएगा, और ये आपका आएगा sin x माइनस का 3x माइनस का 2x डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये माइनस का x आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दिया माइनस का cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल होगा विद्यार्थियों, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन बाहर फेंक देता है माइनस को, cos और सेकेंड को छोड़ के बाकी सारे माइनस बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2 sin x डिवाइड बाय माइनस 1 था, माइनस से माइनस कैंसिल 2 sin x आएगा विद्यार्थियों। ये आपको राइट हैंड साइड में दिया हुआ था, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाती है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ये आपका प्रश्न संख्या 20 प्रूफ होता है विद्यार्थियों। उम्मीद करेंगे आप समझ पाए होंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 पे डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 21 में क्या दिया है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 21 देखिए। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, और इक्वल टू प्रूफ करना है विद्यार्थियों इसमें cot 3x, cot 3x प्रूफ करना है। ये बार हम साइड में रख लेते हैं, मद्देनजर रहेगा भी ये प्रूफ करना है। यहीं से शुरू करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया विद्यार्थियों।
अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ cos c प्लस डी, नीचे sin c प्लस डी का फॉर्मूला लगेगा। इसके अंदर इन दोनों को ऐड करके बाय 2 होता है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7x/2 यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इनको एक बार मद्देनजर ना रखते हुए इन दो को लेके चलेंगे एक साथ, और वैसे भी हमें देखें तो 3x लेके आना है, तो इस 3x वाली टर्म को हम एज इट इज रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये लेके चले cos 4x प्लस का cos 2x और प्लस का cos 3x एज इट इज रख लिया। इसी तरह से sin 4x प्लस का sin 2x लेके चले और sin 3x हमने एज इट इज रख लिया। अब यहाँ पे विद्यार्थियों थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से शॉर्ट में बताएंगे, आप समझ पाओगे। जैसे cos c प्लस डी का फॉर्मूला लगाएं तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 cos c प्लस डी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 4x प्लस का 2x 6x होगा विद्यार्थियों, बाई 2 करेंगे तो ये आपका 3x आ जाएगा। फिर फॉर्मूला होता है आपका cos c माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे cos c माइनस डी यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, बाई 2 करेंगे तो ये आपका x ही आ जाएगा। और प्लस का cos 3x दिया हुआ है, या ब्रैकेट भले ही मत लगाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से हमने देखा sin c प्लस डी का फॉर्मूला, जो सबसे पहले फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी, यानी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे विद्यार्थी 4x और 2x को तो 6x आएगा, बाई 2 3x आ जाएगा। और उसके बाद था आपका cos c माइनस डी बाई 2, 4 माइनस का 2x, 2x आएगा, 2 से डिवाइड किया x आ जाएगा, प्लस का cos 3x। ऊपर से विद्यार्थियों हमने देखा कि cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे sin 3x कॉमन आ रहा है, तो ये हमने कॉमन लिया विद्यार्थियों, तो ऊपर से cos 3x कॉमन लेने पे बचेगा आपका 2 cos x प्लस का 1, और नीचे भी sin 3x कॉमन लेने पे रहेगा विद्यार्थियों आपका 2 cos x प्लस 1। अब हमने देखा कि सॉरी विद्यार्थियों यहाँ sin 3x था, क्या था ये sin 3x, तो sin 3x ये हमने कॉमन लिया है, sin 3x कॉमन लेने पे यहाँ 1 रहेगा। अब हमने देखा विद्यार्थियों सेम होता है हमारा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और cos 3x बाई sin 3x, cos बाय sin tan होता है विद्यार्थियों, cot होता है सॉरी, cos बाय sin cot होता है, तो ये आपका cot 3x आ जाएगा। ये विद्यार्थियों आपकी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड में ये प्रूफ करना था जो हमारे पास आ जाता है, तो लास्ट में हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। इस तरह से विद्यार्थियों ये प्रूफ होता है आपका प्रश्न संख्या 21। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। प्रश्न संख्या 22 में दिया है विद्यार्थियों cot x प्लस cot 2x, cot x प्लस में cot 2x माइनस का cot 2x cot 3x, माइनस का cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1, माइनस का cot 3x cot x माइन इक्वल टू 1। एक बार दोबारा हम टैली कर लेते हैं, cot x माइनस का cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस का cot 3x cot x इक्वल टू 1 दिया हुआ है विद्यार्थियों। तो यहाँ हम क्या करेंगे, cot 3x यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम विद्यार्थियों cot 3x ही लेके चलते हैं। cot 3x को क्या लिख देते हैं, cot 2x प्लस x लिख सकते हैं या नहीं बताओ विद्यार्थियों, लिख सकते हैं। cot 2x प्लस x लिखते ही हमारे पास ये फॉर्मूला है विद्यार्थियों cot a प्लस b का, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा क्या रहेगा, cot 3x इक्वल टू cot 2x प्लस a, cot a प्लस b होता है cot a प्लस cot b माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 2x
प्लस का कोट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय कोट बी प्लस कोट ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने फॉर्मूले के अपोजिट, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद्यार्थियों इससे, लेकिन हम एज ए फॉर्मूले के तरीके से यूज करें तो हमारे पास ये ए होगा और ये बी होगा। तो हम पहले कोट ए लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास कोट ए 2x, फिर कोट बी कोट x माइनस का 1, और नीचे होता है विद्यार्थियों ये कोट बी प्लस कोट ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोट बी यानी x आ जाएगा प्लस में कोट ए आपका है 2x, ये आ जाएगा। अब हम विद्यार्थियों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया कोट 3x कोट x प्लस में कोट 3x कोट 2x, यानी हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू ये आ जाएगा विद्यार्थियों आपका कोट 2x प्लस कोट x। एक और माफी चाहेंगे विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले में ही गलत राइट कर रखा है, ये कोट ए कोट बी माइनस 1 होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा विद्यार्थियों, और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ये कोट x आ जाएगा माइनस में 1। अब हमने देखा जो प्रूफ करना था उसमें इक्वल टू प्लस 1 दिया है, तो 1 को इधर ले आते हैं और ये दोनों टर्म हम उस साइड ले जाते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थियों क्या रहेगा, ये माइनस 1 इधर आएगा और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कोट 2x कोट x, ये इधर जाके माइनस होगा कोट 3x कोट x माइनस का कोट 3x कोट 2x। अब हमने देखा विद्यार्थियों जो प्रूफ करना था उसमें क्या दिया है, कोट x कोट 2x कोट x कोट 2x ये आ जाता है, माइनस का कोट 3x कोट x कोट 3x कोट x ये दे रखा माइनस का, और माइनस का कोट 2x कोट x 3x कोट 2x कोट 3x ये दिया हुआ है इक्वल टू 1। चाहे तो इसको पहले और इसको बाद में लिख दें, यानी 1 के इक्वल ये लिख दें, इसके इक्वल ये एक ही बात है, तो जो पूछा गया है वो लिख देते हैं। इसको हम लिखते हैं कोट x कोट 2x माइनस का कोट 2x कोट 3x, इसको हम पहले लिख देते हैं कोट 2x कोट 3x, यानी गुणा हो रही है तो इसके अंदर आप कोट 2x पहले लिख दें या कोट 3x पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमने इस वे से लिख दिया। फिर इस टर्म को यहाँ लिखते हुए इसने दिया है विद्यार्थियों कोट 3x माइनस कोट x इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था विद्यार्थियों, तो हैंस प्रूफ ये प्रूफ होता है। एक बार दोबारा इसको फास्टली रिवाइज करते हुए देखिए, ये हमें प्रूफ करना था विद्यार्थियों। इसको प्रूफ करने के लिए हमने थोड़ा सा इसको मद्देनजर रखते हुए दिखा कोट 3x दिया है, कोट 3x का फॉर्मूला आता है, कोट 3x को हम कोट 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोट a प्लस बी फॉर्मूला था विद्यार्थियों आपका कोट a इंटू कोट b माइनस का 1 बाय कोट b प्लस कोट a। तो यहाँ पे हमने कोट 2x इंटू में कोट x माइनस 1 बाय कोट x प्लस का कोट 2x लिखा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कोट 3x की इन दोनों से मल्टीप्लाई की, कोट 3x इंटू में कोट x कोट 3x इंटू में कोट 2x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एज इट इज आ जाएगा कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1, फिर माइनस 1 को इधर ले आए और इन दोनों टर्म को हम इधर ले गए, तो ये देखिए कोट 3x कोट x प्लस का था ये माइनस आ जाएगा, कोट 3x कोट 2x प्लस का था ये भी माइनस आ जाएगा। फिर हम इस टर्म को इस साइड लिख देते हैं, इसको इस साइड लिख देते हैं, जो प्रूफ करना था उससे मैच करके टैली करके, यानी x की टर्म पहले ये बाद में है, तो इसको कोट x इंटू कोट 2x, इसमें भी इसी तरह से इस टर्म को पहले लिखा हमने, इस टर्म को पहले लिखेंगे तो कोट 2x इंटू में कोट 3x, और ये माइनस का लिख दिया कोट 3x इंटू में कोट x। ये हमें प्रूफ करना था विद्यार्थियों इक्वल टू 1, यानी 1 के इक्वल टू ये लिखा है, इसके इक्वल टू 1, ये एक ही बात है। तो ये आपका विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 22 भी कंप्लीट होता है, और प्रश्न संख्या विद्यार्थियों इसके अंदर आपको 25 दिए हुए हैं। आज हम 3-4 सम कर चुके हैं, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।